Hello students, I am Dr. Harbhajan Kaur, Associate Professor in Zoology, Government Women College, बीकानेर। 3 उपसंघों में बांटा गया है, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। किसके आधार पर बांटा गया है? नोटोकोड के आधार पर। हेमिकोडेटा, इसमें नोटोकोड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ग्रीक वर्ड है हेमी, इसका मीनिंग है हाफ, अर्ध, आधा। इसमें नोटोकोड बॉडी के आधे भाग में पाई जाती है। कोड, कोडे मीनिंग कोड, एटा बियरिंग, हेमी आधा। इसमें जो नोटोकोड पाई जाती है बॉडी के पूरे बॉडी में नहीं पाई जाती, अर्ध भाग में पाई जाती है। जैसे इनमें जो एनिमल शामिल किए गए, इनकी बॉडी को 3 भागों में बांटा, बॉडी 3 भागों में बटी होती है, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। तो इनमें जो नोटोकोड है वो प्रोबोसिस रीजन तक ही सीमित रहती है। छोटी नोटोकोड पाई जाती है, नोटोकोड स्मॉल, और प्रोबोसिस में ही कन्फाइंड रहती है। अब हेमिकोडेटा सब फाइलम को, हेमिकोडेटा को आगे 2 क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है एंटीरोब्यूनिस्टा। ग्रीक वर्ड एंटीरोन, जिसका मीनिंग है गट, आंत्र। दूसरा वर्ड है न्यूस्टोस, जिसका मीनिंग है ब्रीदेथ, श्वसन। तो ऐसे एनिमल जिनमें ऐसे लगता है कि गट से श्वसन हो रहा है, क्योंकि जो इनमें श्वसन अंग हैं वो गट के बिल्कुल दोनों लेटरल साइड के पास पाए जाते हैं, गट के पास पाए जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि श्वसन इनमें आंत्र के द्वारा किया जाता है, इसलिए इनको एंटीरोपिनोस्ट एनिमल कहते हैं और एंटीरोपिनोस्टा क्लास में रखा गया है। इनमें जो शरीर है, बॉडी वर्म लाइक होती है और इनमें बहुत सारे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर वर्म्स रखे गए हैं और उनमें भी टंग वर्म्स। अब तक टोटल 70 स्पीसीज इन क्लास की ज्ञात हो चुकी हैं। एग्जाम्पल हैं बेलेनोग्लोसस, तथा सैकोग्लोसस। दूसरी क्लास है ब्रेंकिया। हेमिकोडेटा की दूसरी क्लास है टीरोब्रेंकिया। ग्रीक वर्ड टीरोन, 2 ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है ये टर्म टीरोब्रेंकिया। ग्रीक वर्ड टीरोन, जिसका मीनिंग है फेदर, पर, तथा दूसरा
ग्रीक वर्ड है ब्रैंकियोन, जिसका मीनिंग है गिल, हिंदी में कहते हैं क्लोम। इनकी बॉडी कॉम्पैक्ट होती है तथा गिल स्लिट्स एक या अधिक पेयर्स में पाए जाते हैं। यू लाइक इंटेस्टाइन, यू शेप इंटेस्टाइन पाई जाती है। अब तक 20 स्पीसीज इसमें ज्ञात हो चुकी हैं, टीरोब्रैंकिया क्लास में ज्ञात हो चुकी हैं। इनमें जो एनिमल पाए जाते हैं उनको टीरोब्रैंक्स कहते हैं। एग्जाम्पल हैं इनमें टीरोब्रैंकिया क्लास में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके नाम हैं सिफेलो डिस्कस, रेब्डोप्लूरा, टीरोब्रैंकिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें जो श्वसन अंग हैं वो फैदर लाइक होते हैं, फैदर लाइक श्वसन अंग पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। एक्रेनेटा ग्रुप का अगला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। और इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा ग्रीक वर्ड OURA इससे बना है यूरो, जिसका मीनिंग है तेल, पूंछ। कोर्डा, कोर्डे, कोड, एटा, बियरिंग ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड पूंछ वाले भाग में पाई जाती है। ट्यूनिकेटा, ट्यूनिक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है टेस्ट। इनमें बॉडी के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जो ट्यूनिसिन नामक मटेरियल की बनी होती है, इसलिए इसको ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं। तो ऐसे एनिमल, एटा मतलब बियरिंग, ऐसे एनिमल जिनमें बॉडी के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे ट्यूनिक और टेस्ट कहते हैं, तो ये इनमें पाई जाती है। ऐसे एनिमल जिनमें इनमें क्योंकि टेल में पाई जाती है नोटोकॉर्ड, तो टेल केवल इनमें लार्वल अवस्था में ही पाई जाती है। लार्वा अवस्था में टेल पाई जाती है, पूंछ वाले लार्वा होते हैं, इसलिए इनमें नोटोकॉर्ड केवल लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है। एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। जो एडल्ट हैं वयस्क, इनमें इनकी बॉडी बैग लाइक होती है और स्थानबद्ध होते हैं, एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं। अब आगे फिर से इसको यूरोकॉर्डेटा को 3 क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है एसिडिएसिया,
एसिडिएशिया में ऐसे एनिमल शामिल किए गए हैं जिनमें मसल्स पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर मसल्स, जो कि टेस्ट के अंदर, जो इनमें टेस्ट पाया जाता है एनिमल की बॉडी के चारों ओर, उसके टेस्ट के अंदर मसल्स बिखरी हुई अवस्था में, छितरी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। ये सिंगल, सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों ही प्रकार से पाए जा सकते हैं। इनमें बहुत अधिक संख्या में गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। ग्लिट्स मैनी नंबर। इनमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको एसिडियन और सी स्क्विड्स भी कहते हैं, समुद्री पिचकारी भी कहते हैं, क्योंकि इनमें साइफन पाए जाते हैं जिनसे ये पानी को अंदर भरते रहते हैं और एक पिचकारी के रूप में, फव्वारे के रूप में पानी को बाहर निकालते रहते हैं, इसलिए इनको सी स्क्विड्स भी कहा जाता है। अब तक इनकी 1200 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी हैं। एग्जाम्पल जो इनमें एनिमल शामिल किए गए हैं उनके नाम हैं हर्डमानिया, सायोना, मोलग्यूला। दूसरी क्लास है थैलिएशिया। इनमें थैलिएशिया में भी एनिमल के चारों ओर टेस्ट की कवरिंग पाई जाती है, नोटोकोर टेल रीजन में ही पाई जाती है। इनमें जो एनिमल होते हैं इनमें बॉडी के अंदर टेस्ट से कवर की हुई सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। फ्री फ्लोटिंग, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले या पैलेजिक हो सकते हैं। बहुत कम, कभी कभी कॉलोनियल भी हो सकते हैं। अधिकतर सॉलिटरी रहना पसंद करते हैं और कॉलोनियल हो सकते हैं। इनमें जो एनिमल्स रखे गए हैं सेल्फ्स कहलाते हैं। इनकी अब तक टोटल 30 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी हैं। एग्जाम्पल जो एनिमल इनमें शामिल किए गए हैं सेल्पा, डोलियोलम, पायरोसोमा, थर्ड क्लास है लार्वेसिया। क्लास थर्ड लार्वेसिया। स्मॉल आकार के होते हैं, ये छोटे आकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है तथा फ्री फ्लोटिंग होते हैं। लार्वेसिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें एडल्ट में लार्वा के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे पूंछ सहित लार्वा में पूंछ पाई जाती है, इसलिए इसमें एडल्ट में पूंछ पाई जाती है। इनमें केवल 2 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं।
अब तक 30 स्पीसीज याद हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल ओइकोप्लूरा, थर्ड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में भी हम कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन के बारे में ही आगे पढ़ेंगे।